सो हाय एवरीवन, देवेंद्र हियर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैंपस सर्किट। आज की वीडियो में हमने फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड है BME 101 एंड BME 201, जो मतलब नेक्स्ट सेम में इवन सेम में होंगे उनके लिए होगा BME 201। अभी जो है उनके लिए है BME 101। ओके, तो इस वीडियो में हमने फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं। देखिए, आप लोगों को एक बात बता दूं कि एक TU का पेपर भले ही मतलब अनप्रेडिक्टेड रहता है, बट इतना नहीं रहता है। अच्छे खासे टॉपर के मार्क्स उन्हीं लोगों के आते हैं जो कम टॉपिक को बार बार अच्छे से करके जाते हैं। जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करता है उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। ओके, और आपके लिए हमने यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियो में हम इन टॉपिक के सॉल्यूशन भी लाने का ट्राई करेंगे और 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी लाएंगे। अगर इस वीडियो पर मुझे 100 लाइक्स आज मिलते हैं तो ओके, तो आप सभी लोग सपोर्ट करना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। इसमें एक पहला टॉपिक आता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। किसके लिए? फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था 24-25 में और ये सेक्शन बी में ये आया हुआ है। ठीक, यानी ये इवन सेम में भी आया है और ऑड सेम में भी आया हुआ है। देन ये क्वेश्चन आया हुआ है 23-24 में, सेक्शन ए में भी, यानी ये शॉर्ट आंसर में भी आया है 2 मार्क्स में, और सेक्शन बी में भी आया हुआ है। देन हम अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक, जो हमारा हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ एंड रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। ओके, E/G/K म्यू। ये देखिए 24 और 5 में आया था सेक्शन सी में, और यह 23-24 में आया था सेक्शन बी में भी। ओके, देन हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमारा यूनिट फर्स्ट का है, यानी थर्ड टॉपिक। ये हमारा पॉइजन्स रेशियो एंड फैक्टर सेफ्टी। इसकी डिफिनीशन मतलब डिफाइन करने को भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ जाता है कभी कभी। ठीक, ये देखिए सेक्शन ए में आया था, यानी 2 मार्क्स में आया है। देन ये भी सेक्शन ए में आया हुआ है। ऐसा नहीं है, सेक्शन बी में भी कई बार आया हुआ है, लेकिन इसके साथ में कुछ और भी चीजें मतलब इंक्लूड हो जाती हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ये है फ्री बॉडी डायग्राम एंड सपोर्ट रिएक्शन ऑफ बीम। ओके, तो ये जो है तो ये आया हुआ है 24-25 में सेक्शन सी में। देखिए लॉन्ग में आया है। देन ये आया है 23-24 में सेक्शन सी में। ठीक, ये आया हुआ था मतलब इवन में नहीं, हाँ ये मतलब ऑड में, ये वाला इवन में आया था 23-24 में। ओके, देन अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट, जो है हमारी यूनिट सेकंड, और ये है IC इंजन एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ओके, तो ये वैसे भी हमें अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि ये हमारे बाद में भी काम आएगी। तो देखिए, इसमें मतलब एक टॉपिक आता है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक SI एंड CI इंजन। ठीक है, तो भाई इसको तो अच्छे से करके जाना, क्योंकि हर साल आता ही आता है। इसमें कहो तो मैं 5 स्टार बना दूं। ठीक है ना? हाँ, तो इसको अच्छे से करके जाना। ठीक है, देखो 24 में आया, इवन में भी, ऑड में भी, और 23-24 में भी, हमारे टाइम पे भी आया हुआ था। ठीक, देन हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। ठीक, ये सेक्शन सी में आया हुआ है, सेक्शन बी में भी आया हुआ। देन हम आते हैं कंपैरिजन ऑफ SI एंड CI इंजन। ठीक, तो CI एंड SI इंजन के बीच में कंपैरिजन, जो कि ये मतलब लॉन्ग में पूछेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें 2 से 2.5 पेज का कंटेंट आना चाहिए। ठीक, और इसके प्रॉपर मतलब इसमें डायग्राम वगैरह भी बनते हैं, जैसे 4 स्ट्रोक का है और 2 स्ट्रोक इंजन का है, तो डायग्राम वगैरह प्रॉपर बना लेना। उसकी नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इन इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ठीक है, तो मैं करता हूँ ट्राई, लेकिन आप लोग भी सपोर्ट करिए। इस वीडियो पर 100 लाइक्स आज हो जाने चाहिए। ओके, देन हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। ये है हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इसके कंपोनेंट्स एंड इसके एडवांटेज लिखने को। ठीक है, सेक्शन ए एंड सेक्शन सी में पूछा गया था 24-25 में। देन ये पूछा गया था सेक्शन ए में 24-5 में। देन सेक्शन बी में भी पूछा गया 23-24 में। ठीक, ये देखिए वैसे लॉन्ग में भी आया हुआ है, क्योंकि हमने मतलब 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है, बट जो यहाँ मेंशन किए हैं वो हमने लेटेस्ट ईयर के ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को मेंशन किया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं फर्दर कि आपको किन किन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करने में मतलब प्रायोरिटी देनी है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट थर्ड, जो है हमारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो अब हम इस यूनिट में देखते हैं टॉपिक फर्स्ट, जो है हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसमें COP है। ठीक है, तो इसमें मतलब COP का एक फार्मूला भी रहता है, और ये ठीक, ये देखिए ये आया हुआ था 24-25 में सेक्शन ए में, और ये सेक्शन ए में भी, लेकिन ये सेक्शन बी और सी में भी आया हुआ है, मैंने देखा है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा, और इस ऑर्डर में भी पूछ लेता है तो सेक्शन ए का मेंशन भी। ठीक, देन इसमें है कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग किसका, मतलब डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड विंडो AC का। ठीक, ये सेक्शन बी में आया था 24-25
24-25 में, और ये आया था 23-24 में सेक्शन बी में। ठीक, देन हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। ये है हमारा रेफ्रिजरेटर वर्सेस हीट पंप, इसमें सीओपी की कंपैरिजन। ओके, मतलब रेफ्रिजरेटर वर्सेस हीट पंप। इसमें डायग्राम भी बनाने को आ जाता है जो मतलब एसी का है। और ठीक, तो देखिए ये सेक्शन बी में आया है, सेक्शन सी में आया है 24-25, 23-4 में। ठीक, देन ये सेक्शन बी के लिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप कवर कर लीजिएगा, डीपीटी और डब्ल्यूबीटी एंड डीपीटी एंड ह्यूमिडिटी एंड कंफर्ट कंडीशन। ठीक है, इसको करिएगा तो क्योंकि ये देखिए मतलब 24-25 में पूछ लिया गया है, यानी ये भी आ जाता है। ठीक, देन हम मूव करते हैं यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 है हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन। ठीक, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है ये कि न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक, तो मतलब जो मतलब न्यूटोनियन फ्लूइड्स के मतलब प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं वो हो जाएंगे न्यूटोनियन, और जो नहीं फॉलो करते हैं उसके प्रिंसिपल, उसकी थ्योरी को, तो वो हो जाएंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक, तो ये देखिए सेक्शन ए, सेक्शन सी में भी आया हुआ है। और फिर बात करते हैं पास्कल लॉ एंड हाइड्रोलिक एप्लीकेशन। ठीक, और देखो अगर एप्लीकेशन आते हैं मैकेनिकल में, चाहे वो फिर मतलब पंप का हो या इंजन का हो, उसके डायग्राम वगैरह प्रॉपर बना देना, और चाहो तो फ्लो चार्ट वगैरह में पॉइंट्स वगैरह में तुम लोग इन्फॉर्मेशन मेंशन करना, जिससे कॉपी भी प्रॉपर आपकी फिल हो जाएगी। क्योंकि 32 पेज की आती है कॉपी, तो उसमें आप लोग ट्राई करो कि 25 के अप्रॉक्स लिख दो। ठीक है, 25 पेज एटलीस्ट भर दो। ठीक, तो ये देखो ये जो पास्कल लॉ एंड हाइड्रोलिक एप्लीकेशन है, ये पूछा गया है सेक्शन सी में, और ये सेक्शन ए एंड सी में भी पूछा गया है 23-24 में। देन आते हैं हम नेक्स्ट में, इसमें है पेल्टन व्हील्स एंड टरबाइन, इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ये आया था 24-5 में सेक्शन बी में, और 23-24 में हमारे टाइम पे भी आया था टरबाइन। ठीक, तो अगर टरबाइन भी आता है तो इसका भी डायग्राम आप बना दीजिएगा। ठीक, तो और अगर किसी में वर्किंग और मतलब कंस्ट्रक्शन पूछता है तो डायग्राम तो मैंडेटरी है ही, उसमें भले लिखा हो ना लिखा हो आपको बनाना चाहिए। ठीक, देन आते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसका प्रिंसिपल एंड वर्किंग। ठीक, ये देखो हमारे टाइम पे आया था 23-4 में सेक्शन बी में, और ये आया है 23-4 में सेक्शन सी में भी। ठीक, इवन एंड ऑड दोनों में आया है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट में, जो हमारी लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट है हमारी मेजरमेंट एंड मैकेट्रॉनिक्स। ओके, तो मेजरमेंट एंड मैकेट्रॉनिक्स में बात करें तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रेशर मेजरमेंट। ठीक, इसमें है मतलब बर्डन ट्यूब और एक है मैनोमीटर। ठीक, इन दोनों डिवाइसेस का क्या यूज होता है और ये किस लिए यूज होते हैं, प्रेशर मैनेजमेंट क्या होता है इनके लिए। ठीक, लॉन्ग में आएगा तो ये सेक्शन बी में और सेक्शन सी में। ठीक, ये आ जाता है, और ये देखिए आया हुआ है। और देन हम बात करें तो इसमें है एक मतलब टेम्परेचर मेजरमेंट की, इसके लिए मतलब थर्मोकपल एंड ऑप्टिकल पायरोमीटर। ठीक, ये सेक्शन एंड बी में आया हुआ है 23-24 में। देन आते हैं मैकेट्रॉनिक्स, इसके डिफिनीशन, इसके एप्लीकेशन एज वेल एज इसके एलिमेंट्स। तो ये सेक्शन ए एंड सेक्शन सी में आया हुआ है 23-24 में और 24-25 में भी। देन हम एक और आते हैं जो कि लॉन्ग में क्वेश्चन बन जाता है, ये बनता है एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन एंड जो भी मेजरमेंट में मतलब एरर हो जाते हैं उसमें। ठीक है, और इसमें मतलब एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में डिफरेंस लिखने को आएगा। ठीक, तो ये टेबल बना करके जितने भी मतलब डिफरेंस आए उसको हमें टेबल में बना करके प्रॉपर डिफरेंस लिखने चाहिए, जिससे प्रॉपर पॉइंट वाइज डिफरेंस क्लियर होते हैं। ठीक, तो अगर आपको एक तरफ के भी आप याद कर लेते हैं एक्यूरेसी के, तो जो प्रिसीजन है तो उसका थोड़ा अपोजिट उल्टा आप लिख सकते हैं, मिलता जुलता एक बार पढ़ लेंगे तो आपको हो जाएगा क्लियर। ठीक, तो ये सेक्शन सी और सेक्शन बी में पूछा गया है। ये हमने यहाँ पर जो मेंशन किए हैं हमने प्रीवियस 5 ईयर में से मेंशन किए हैं, बट हमने एनालिसिस प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर का किया। ठीक है, तो यहाँ तक में हमने पांचों यूनिट के चार इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक यूनिट से फ्रॉम एवरी यूनिट से हमने कवर कर लिए हैं। ठीक, तो अभी आने वाले टाइम में हम आप लोगों को इसके सॉल्यूशन देने का भी ट्राई करते हैं। अगर वीडियो नहीं भी ला पाएंगे तो आपके लिए नोट्स अपलोड कर देंगे। ठीक है, और 2-2 मार्क्स की वीडियो आपके लिए जल्द ही आ जाएगी, और आने वाले टाइम पर जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह हम लोग अपलोड करेंगे। तो आप लोग चैनल में बने रहिए और अपने बैचमेट्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।